दोहरा हत्याकांड और आत्महत्या की वजह त्रिकोणीय प्रेम कहानी और धोखा, बोले एडिशनल सीपी अमित सिंह। जो मामला एक तरफा प्रेम का लग रहा था, वो त्रिकोणीय प्रेम धोखे के बीच उलझा निकला। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने बताई घटना की पूरी कहानी। यादव और स्नेहा ने 2 बार किया था गंधर्व विवाह, लिव इन में भी रहने लगे। जब इस प्रेम कहानी में तीसरा आया तो मामला बिगड़ गया। सिंह ने बताया कि हत्या के वक्त स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके मुताबिक अभिषेक, स्नेहा और साथी दीपक पहले बात कर रहे थे। अभिषेक ने इसी दौरान दीपक को गोली मार दी, जिसके बाद स्नेहा रोने लगी। जब स्नेहा अभिषेक से लिपट कर रो रही थी, तभी उसने स्नेहा को भी गोली मार दी। दोनों को मारने के बाद अभिषेक अरिहंत कॉलेज परिसर पहुंचा, पानी पिया और फिर खुद को गोली मार ली। अब पुलिस अवैध पिस्टल की भी ट्रेसिंग कर रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया जब हम लोग सीन ऑफ क्राइम पे गए थे और कोई भी हमें जानकारी नहीं थी और मृतका के पिता से बात हुई थी, तो ये समझ में आ रहा था कि ये वन साइडेड प्रेम की कहानी है, जिसके चलते ये कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। 2 लोगों की हत्या के बाद हत्यारे ने अपने को खुद से गोली मारकर सुसाइड कर ली। लेकिन उसके बाद जब परिजनों से बात हुई, पूछताछ की, सोशल मीडिया पे जो मैसेज उसने वायरल किया था, घर वालों को लड़की के उसने प्रेषित किया था, उन सब चीज़ों पर जब हमने बारीकी से परीक्षण किया तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि 2019 से, जैसा कि उस मैसेज से स्पष्ट है कि अभिषेक यादव और स्नेहा आपस में परिचित थे। कोरोना टाइम में जिस समय लॉकडाउन था, इनके संबंध और प्रगाढ़ होते चले गए। बाद में जैसा कि उस मैसेज में स्पष्ट वो कह रहा है कि 2 बार उसने गंधर्व विवाह किया, मंदिर में जाके उसने शादी की और लंबे समय से ये लोग लिव इन में रहे। लेकिन पिछले 2-3 महीने से दीपक जाट नामक व्यक्ति, जिसे पहले घर वाले बता रहे थे कि रिलेटिव है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि इनमें कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, न दूर के रिलेटिव हैं, उसका आना और जो कल का घटनाक्रम था उसमें जो सीन ऑफ क्राइम में हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, जो हमें सीसीटीवी फुटेज मिले, जो जानकारी मिली, उन सब चीज़ों को जब हमने रिकलेक्ट किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, तो ये समझ में आया कि ये तीनों बातचीत करने के लिए वहाँ आए थे। पंडित जी जो स्वामी नारायण मंदिर के थे, उनका कहना था कि वो काफ़ी देर से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें जाने को कहा। जब जाने को कहा तो उसी बीच फिर नीचे कुछ इनमें आपस में हॉट टॉक हो रही है या कुछ बातचीत हो रही है और वो अपने अभिषेक यादव जीन से पिस्टल निकाल रहा है। सबसे पहले वो लड़के को गोली मार रहा है। जब वो लड़का गिर गया, फिर लड़की उसे चिपक के रोने लगी, तो देन फिर इसने उसको गोली मारा। मारने के बाद वो बेहताशा भागा अरिहंत कॉलेज की ओर, क्योंकि वो जो किया था उसे पता था कि इसका अंत क्या होना है। और वहाँ जाके उसने खुद पानी पिया और पानी पीने के बाद स्वयं को गोली मार के उसने आत्महत्या कर ली। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो एक, जो अभी हमें साक्ष्य मिले हैं, जिन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, उनके स्टेटमेंट लिए, उससे ये क्लियर लगता है कि ये एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग था, जिसमें अभिषेक यादव ने अवैध हथियार का उपयोग करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड और उसके नए प्रेमी की हत्या की और खुद भी उसने सुसाइड कर लिया। इसका जो हत्या के लिए प्रयुक्त हथियार है वो अवैध है, सिकलीगरों द्वारा निर्मित पिस्टल है। इसके बारे में भी हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और अगर हमें पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे तो हम सिकलीगरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 302 के मामले में उन्हें सह अभियुक्त बनाएंगे और निश्चित तौर पे अगर कोई हथियार दे रहा है और इस तरीके का फायर आर्म्स दे रहा है तो इससे क्या हो सकता है, बेचने वालों को पता होना चाहिए। मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। जिन लोगों ने हथियार मुहैया कराया है उनको भी इसमें कोई एक्यूज बनाया जाएगा।